हेलो एवरीवन, हाजिर हो लेकर एक और न्यू रिलीज सीरीज। इस सीरीज की कहानी काफी ज्यादा मजे की है। चलिए आपको एक मजेदार सा इंट्रो देती हूँ। इस कहानी का मेन लीड जाओ फेंग असल में एक प्रो गेमर है जिसे सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, एक तो अपना गेम और दूसरा गेमिंग इक्विपमेंट। हमारा हीरो तो इतना ज्यादा गेम लवर है कि सामने से उसे लड़कियां ऑफर देती हैं, वो उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। एक दिन एक पावरफुल गेम के लेवल को कंप्लीट करने के बाद सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करते हुए एक दूसरे वर्ल्ड में लेकर चली जाती है। जहां जाने के बाद पता लगता है कि वो तो जिसकी बॉडी में आया है उसके पास 0 लेवल की कल्टीवेशन है और वो तो ठहरा प्रो गेमर। उसे यहाँ पर पावर हासिल करनी है, साथ ही उन गुंडों से बचना है जो कि उसे जान से मारना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो सिस्टम के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करके घर वापस जा पाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद होकर रह जाएगा। चलिए फिर इस सफर को ज्वाइन कीजिए और कहानी का मजा लीजिए। सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि बड़े मजे से रात के अंधेरे में गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले तो वो अपने सिस्टम को ऑन करता है। वैसे आपको हमारे हीरो की स्क्रीन पर एक और हीरो नजर आ रहा होगा। इस एनिमे का नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो जाओ फेंग बड़े मजे से अपने चश्मे को पहनकर पहुंच जाता है अपने वर्चुअल गेम के अवतार में, जहां अंदर पहुंचते ही सबसे पहले सिस्टम उसका स्वागत करती है ये कहते हुए कि सुप्रीम गॉड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वो तो आसमान से नीचे एंटर होते हुए कह रहा था कि इस गेम में एंटर होते ही तो मेरा जोश बढ़ जाता है, बड़े मजे का गेम है। उसने अपने धांसू अवतार के साथ एक काफी कूल एंट्री मारी थी। उसके अरीना में जंप करते ही तेज एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी वेव की वजह से एक मॉन्स्टर जाग जाता है जिसकी आंखें लाल और बॉडी काफी ज्यादा धांसू थी। ये मॉन्स्टर काफी गुस्से में आगे बढ़ रहा था। वहीं हमारा हीरो जिसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसे मिनटों में हरा देगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि एक और बेवकूफ ह्यूमन मेरे हाथों से मरने के लिए आ गया। ये कहते ही वो अपनी सारी ताकत लगाकर एक जबरदस्त मुक्का हमारे हीरो के ऊपर जड़ने वाला था, पर हमारा हीरो बंदर की तरह बहुत ज्यादा तेज था। वो फ्लिप करते हुए वहाँ से डॉज कर लेता है जिससे उस मॉन्स्टर का मुक्का जमीन पर लग गया था। जमीन के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब वो ये देखने के बाद कि हीरो उसके अटैक से बच गया, वो अपने मुंह से फायर बॉल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। जहाँ हमारा हीरो जाओ फेंग तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था, वो भी बिना डरे। वो काफी तेजी से उसके हमलों को डॉज करते हुए इधर उधर भागकर उसे कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उस मॉन्स्टर के अटैक वेस्ट हो रहे थे वैसे वैसे उसका गुस्सा इंक्रीज होता जा रहा था। इसके बाद तो वो तेजी से फायर बीम रिलीज करते हुए हमारे हीरो को जलाने की कोशिश करने लगता है, पर जाओ फेंग काफी तेजी से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के सामने पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पंच देकर मारता है। इस पंच से तो बेचारे को इतना ज्यादा झटका लगा था कि डिसबैलेंस हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर में खुद को संभाल कर वो हीरो को हवा में ही मुक्का मारने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से जाओ फेंग इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, लेकिन दोबारा जब वो पंच करने की कोशिश कर रहा था तब हीरो बच नहीं पाता बल्कि उसके पंजे के हत्थे चढ़ जाता है और ये मॉन्स्टर उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। और फिर वो अपना भारी भरकम शरीर लेकर हमारे हीरो के ऊपर चढ़ गया था और फिर वो उसे ऐसे धो रहा था जैसे कि कोई अपने कपड़े को धोता है। बेचारा हीरो उसकी सारी की सारी हीरोगिरी यही धरी की धरी रह जाती है। ऐसा मैं नहीं, वो मॉन्स्टर सोच रहा था। वो कहता है कि बस तेरे पास इतना ही दम था मुझसे लड़ने के लिए। वो मॉन्स्टर सोच रहा था कि उसने तो हीरो का 12 बजा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं हमारा हीरो तो मजे से जमा ही ले रहा था, क्योंकि अभी तक उसने गेम खेलना शुरू नहीं किया। वो तो बस इस मॉन्स्टर के साथ मजे ले रहा था। अब वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि अब तुझे दिखाता हूँ फाइट किसे बोलते हैं। और फिर यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में जब मॉन्स्टर उसकी कुटाई लगा रहा था वो तेजी से अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो मॉन्स्टर प्रेशराइज्ड होकर थोड़ा सा पीछे हट गया था। फिर तो उस मॉन्स्टर को एक और झटका लगता है जब हीरो अपना वेपन समन करता है जो कि काफी पावरफुल स्वॉर्ड था। वो अपने वेपन के साथ काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ उस मॉन्स्टर के अटैक को काफी कूल तरीके से डॉज करते हुए वो तो उसके स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है। उसके स्लैशेस इतने ज्यादा फास्ट और जबरदस्त थे कि बेचारे मॉन्स्टर को बचने का मौका ही नहीं मिलता और हमारा हीरो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे वहाँ से गायब कर देता है। उस मॉन्स्टर को खत्म करते ही सिस्टम हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करने लगती है कि तुमने उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारकर इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें काफी अच्छा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। जाओ फेंग तो ये सोचकर एक्साइट हो रहा था कि पता नहीं इस बार उसे कौन सा मैजिक इक्विपमेंट मिलेगा। इस टाइम की मैजिक इक्विपमेंट के लिए तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी अचानक से वहाँ पर एक फ्लावर पेटल अपीयर होता है जिसे देखकर वो हैरान था। तभी देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे फ्लावर पेटल्स अपीयर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो फ्लावर पेटल एक खूबसूरत सी लड़की में ट्रांसफॉर्म होते ही हमारे हीरो के पास आने लग गए थे। आपको लग रहा होगा कि इस खूबसूरत सी लड़की को देखने के बाद हमारे हीरो का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा और वो चांस पे डांस मारने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की जब उसके पास आने लगती है वो उसे पंच मार के वहाँ से भगा देता है।
क्योंकि हमारा हीरो इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से प्यार करता है और वो है उसका गेम और गेमिंग इक्विपमेंट्स। इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को लात मार के फेंकने के बाद वो कहता है कि मेरा इक्विपमेंट कहाँ है, मुझे उसका इंतजार है और ये क्या बेवकूफ सी चीज मुझे भेज दी। मैं इस लेडी अवतार का क्या करूंगा, मुझे इक्विपमेंट चाहिए। फाइट करते हुए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तुम्हें पता है। ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा भड़क रहा था उस सिस्टम पर। तभी सिस्टम की आवाज आती है, वैसे तुम्हें पता है कि तुमने जिसे मारकर भगाया है वो तुम्हारी कितनी हेल्प कर सकती थी, लेकिन मैं जानता था, मैं कभी भी मिसजज नहीं करता। तुमने उसे यहाँ से भगा दिया क्योंकि तुम एक नंबर के सक लौंडे हो। जाओ फेंग तो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन बकवास कर रहा है। तभी उसकी नजर एक छोटू से क्रिएचर पर पड़ती है जो कि अभी भी हमारे हीरो के बारे में बुराई करते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, लड़कियों में तुम्हारा जीरो इंटरेस्ट है, केयरलेस और केयर फ्री हो, एक नंबर के गेम लवर हो, एक ऐसा टीनेज बॉय जो कि सिर्फ अपने कमरे में पड़ा रहता है और सारा दिन गेम खेलता रहता है। तभी जाओ फेंग उस क्रिएचर के पीछे पहुंच गया था, जहां वो क्रिएचर भी उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद तो हमारा हीरो उसे पकड़कर जोर जोर से घुमाते हुए इसकी गाल खींचते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बकवास करने की। उसकी अच्छी खासी पिटाई लगाने के बाद वो उसे झकझोरते हुए कहता है कि मेरा गेमिंग इक्विपमेंट कहाँ है, मुझे जल्दी से चाहिए। वो क्रिएचर काफी ज्यादा बेहाल होते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा सरप्राइज तुम तक जल्दी पहुंचने वाला है। तभी उस क्रिएचर के चुटकी बजाते ही यहाँ जाओ फेंग की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आता है, जिसे पढ़कर हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। उस मैसेज को पढ़कर वो कहता है कि इस गेम में स्पेस जंप है। आखिर इस स्पेस जंप का मतलब क्या है? इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, तभी वो क्रिएचर एक डोर को ओपन होने का ऑर्डर देता है। देखते ही देखते उसके रूम में हलचल मच गई थी और फिर देखते ही देखते हमारा हीरो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसके जाते जाते में सिस्टम उससे कह रही थी कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, जिंदा वापस आना। हाँ, और फिर थोड़ी देर में हमारा हीरो वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसे 2-3 गुंडे परेशान कर रहे थे, ये कहते हुए कि जाओ फेंग की मेड तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, अब उसके बाद ये हमारे काम आएगी। और फिर वो उसे काफी ज्यादा किनारे पर ले जाते हुए उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर प्लीज मेरी जान बचाइए ना। हमें पता लगता है कि उसका मास्टर जाओ फेंग है और इस वर्ल्ड में इन लोगों ने जाओ फेंग को मार डाला है। वो कहते हैं कि अगर तुम गला फाड़ फाड़ कर भी चिल्लाओगी ना, तब भी तुम्हारे मास्टर तुम्हें बचाने नहीं आ पाएंगे, तुम्हें हमसे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जिसके ऊपर से नीचे गिरने की वजह से वो इनमें से एक के ऊपर चढ़ गया था। बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है। बेचारा जाओ फेंग जो कि अभी अभी आसमान से टपका है, वो तो ये सोच रहा था कि सिस्टम ने मुझे कहाँ पर लाकर पटक दिया, ये कैसी जगह है। तभी उस लड़की को लगता है कि हमारा हीरो उसका मास्टर है। वो कहती है कि मास्टर आप तो सही सलामत है, आप कहाँ थे? वहीं वो बेशरम ठरकी गुंडा अभी भी उस लड़की को चूमने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये छिछोरी हरकत देखने के बाद हमारे हीरो को गुस्सा आने लगता है। वैसे ये लड़की बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे कि हमारे हीरो को गिफ्ट मिलने वाला था, तो इसलिए वो थूक लगाकर अच्छे से अपने हाथ को साफ करता है। उसके बाद उन दोनों को चमाटे मार मार कर कहता कि तुम बदतमीजों की हिम्मत कैसे हुई, सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दिया है उसे यूज करने की। वो उन दोनों की कुटाई लगाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये सिस्टम का गिफ्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के हवाले कर दूं। ये बोलने के बाद वो उनमें से एक गुंडे को लात मारकर नीचे फेंक देता है। उनमें से एक को हलाल करने के बाद वो बाकी दोनों से कहता है कि मुझे इस गिफ्ट को वापस करना है। अब जल्दी से बताओ कि इसके एक्सचेंज में मैं टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट कैसे हासिल करूँ। उन दोनों नमूनों को हमारे हीरो की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है और वो अपनी ही परेशानी से कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि इस कचरे को तो हमने ठिकाने लगा दिया था ना, फिर ये मुर्दा घर से वापस कैसे आ गया? असल में जाओ फेंग नाम का यहाँ जो बंदा था, जो उस लड़की का मास्टर था, उसे इन लोगों ने मार दिया। अब उसकी जगह तो हमारा हीरो यहाँ पर आ गया है रियल वर्ल्ड से। ये चीज इन्हें नहीं पता ना। तो दूसरा वाला मोटू पर्सन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि ये जिंदा है या नहीं, हमारे मास्टर ने इसे मारने के लिए कहा है, तो चलो इसे दोबारा मारकर वहीं पहुँचा देते हैं जहाँ से ये आया है। ये बोलने के बाद वो दोनों ही अपने अपने वेपन को बाहर निकाल कर रेडी हो जाते हैं। जाओ फेंग को इनका एटीट्यूड देखकर गुस्सा आ रहा था। वो फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम पितियों की हिम्मत कैसी है ऐसा सोचने की कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, तुम चूहों को तो मैं एक फूंक में उड़ा दूंगा। ये बोलने के बाद वो काफी अच्छे से वार्म अप करता है और फिर एक जबरदस्त पंच उस मोटू को मार देता है। उसने तो अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बेचारे मोटू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तो जाओ फेंग भी लाए कि इस चूहे को कुछ क्यों नहीं हुआ, मैं इस पंच से शेर मार सकता हूँ, ये तो फिर भी पिद्दा चूहा है, आखिर मेरी वो धांसू पावर कहाँ चली गई। इधर वो मोटू कह रहा था कि बच्चे अब ये मत बोलियो कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया था। ये बोलकर वो अपने टमी को फुलाता है और हमारे हीरो को उसी से फेंक देता है थोड़ा सा पीछे। वैसे वो मोटू अब काफी ज्यादा जोश में आ चुका था। वो अपना वेपन नीचे रखते हुए कहता है कि चल तुझे एक और चांस दिया, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है।
मार ले जितने मुक्के मार सकता है, मुझे पता है तुझ जैसा मच्छर मुझे जरा सा भी झटके नहीं दे सकता। भाई साहब, हमारे हीरो के ईगो को हिट कर दिया इस बंदे ने। वो तो काफी ज्यादा जोश में उसे पंचिंग बैग की तरह धो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसका पेट था या गुब्बारा, सारे के सारे अटैक एब्जॉर्ब कर ले रहा था। ज़ाओ फेंग जो कि अपनी तरफ से फुल स्ट्रेंथ लगा रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस मोटू को मसाज दे रहा हो। ज़ाओ फेंग को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि इस मोटू को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो वापस अपना कूल पोज मारते हुए कहता है कि अब 2 सेकंड में तू ढेर हो जाएगा। पर दूसरी तरफ तो वो मोटू ढेर होने की बजाय जहरीली गैसें छोड़ के ये कह रहा था कि कितना मजेदार मसाज था, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पीछे उसका पार्टनर बेहोश हो जाता है। ज़ाओ फेंग जैसे कि जोर का झटका लगा था कि उसके ये कूल मूव्स, धांसू अटैक्स कहाँ चले गए, आखिर इस गेंडे को कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी वो गेंडा कहता है कि डोंट वरी, तूने अपना जलवा दिखा दिया ना, अब मेरा देख। हीरो तो काफी बुरी तरीके से डर गया था अपना। तभी वो गेंडा आगे बढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा पंचेस मारकर हवा में उड़ाने लग गया था। उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करने के बाद वो उसे उठाकर क्लिफ से नीचे फेंक देता है। हमारा हीरो काफी मुश्किल से उसके एजेस को पकड़कर बच गया था। उस गेंडे से पिटाई खाने के बाद हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि आखिर ये एक गेम है तो फिर उसे मार असली की क्यों पड़ रही है। उसे दर्द हो रहा है जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ज़ाओ फेंग को लग रहा था कि वो अभी भी एक गेम में है। इस असली पिटाई के बाद जाकर उसे पता लगता है कि वो तो टेलीपोर्ट होकर किसी और ही दुनिया में आ गया। वो तो खुद को संभाल रहा था। तभी दूसरी तरफ वो गेंडा उसकी मेट को दूर फेंकते हुए उसके पास आते हुए कहता है कि क्या हुआ बच्चे, तेरी साड़ी हेकड़ी निकल गई क्या। अब उसे पता था कि ये लोग असली बंदे हैं, असली में उसकी कुटाई लगा सकते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि लगता है भाई साहब कुछ गलतफहमी हो गई है हमारे बीच में। यहाँ गेंडा उसकी सारी बातों को इग्नोर करके उसे नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। हमारा हीरो उससे कहता है कि अरे भाई मेरी जान छोड़ दे, मैं तुझे सारी बातें समझाता हूँ ना। पर वो गेंडा उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। वो तो क्लिफ से नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि क्या अब उसकी सच में मौत हो जाएगी, क्योंकि सारी फीलिंग तो रियल है। नीचे गिरते गिरते तो उसकी हालत ही खराब होने लग जाती है। ज़ाओ फेंग के क्लिफ से नीचे गिरने से पहले ही वहाँ पर सिस्टम अपीयर हो जाता है। वो भी एक तेज रोशनी के साथ हमारे हीरो की जान बचाती है और वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन, सिस्टम के साथ आपकी बाइंडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। जान बचने पर हमारे हीरो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर जब उसकी नजर सिस्टम पर पड़ती है जो कि उसे समझा रहा था कि आपकी करंट कल्टीवेशन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। वो तो गुस्से से सिस्टम क्रिएचर को पकड़ते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नकली दिखने वाले रियल वर्ल्ड में फेंकने की। अब जल्दी से जल्दी मुझे वापस भेजो, और हाँ जाते जाते मुझे वो गेमिंग इक्विपमेंट भी चाहिए। वो क्रिएचर तो कहता है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप मुझे ऐसे हिलाते रहे तो फिर मैं बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। पर ज़ाओ फेंग उसकी कुछ नहीं सुनता, बल्कि उसे डेडलॉक लगाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से भेज। आखिर तेरे जैसे सिस्टम के पास मुझ जैसे इंसान को टेलीपोर्ट करने की ताकत कहाँ से आई। तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और मुझे इतनी दूर लाकर पटक दिया। अब जल्द से जल्द बिना सोचे समझे मुझे वापस भेजने की तैयारी कर। ये बोलते हुए वो उसके गले को और भी जोर जोर से कसने लगा था। बेचारा क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि ठीक है करता हूँ। थक हार के बेचारा मुंह सड़ाते हुए कहता है कि रुको, मुझे पहले प्रोसेस कंप्लीट करने दो। ये बोलने के बाद वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ने लगता है। ज़ाओ फेंग काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो उसके सर पे एक तपली मारते हुए कहता है कि मुझे पागल समझाए क्या, एक्टिंग करना बंद करके मुझे वापस भेज। ये देख कर कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, वो कहता है कि ठीक है एक और मौका दो, वापस भेजता हूँ। और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है, जहाँ से साफ साफ ज़ाओ फेंग का रूम नजर आ रहा था। वो काफी ज्यादा सैड होकर कहता है कि ये लास्ट चांस है, तुम यहाँ से चले गए तो फिर तुम सीधा अपने रूम में पहुँच जाओगे। अब वापस जाने की तैयारी होता देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अच्छा काम किया, गुड डिसीजन। इसके बाद तो वो छाती चौड़ी करते हुए तेजी से उस पोर्टल की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसके कानों में एक आवाज आती है और वो थी उस लड़की के चिल्लाने की, जिसे ये दोनों नमूने फिर से परेशान करने लग गए थे। वो तो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने लगती है कि मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। ज़ाओ फेंग वापस जाते हुए भी न जाकर भी नहीं जा पाता। ये देखकर सिस्टम, जिसे कि पहले से ही पता था कि ये लड़का कितना ज्यादा साफ दिल का है, वो कहता है कि देखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ज़ाओ फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये एक इल्यूजन है, वापस जाने के बाद मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसे ये दोनों पकड़कर क्लिफ से नीचे फेंकने वाले थे, उसे देखकर तो ये सिस्टम अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि मैं ये सीन 800 बार देख रहा हूँ। लेकिन उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही हमारा हीरो वहाँ पर एक धांसू तरीके से एंट्री मारते हुए उनमें से एक को जबरदस्त पंच मारकर घायल कर देता है।
उसे ढेर करने के बाद वो कहता है कि खूबसूरत सी लड़की मुझे बचाने के लिए बुला रही है, मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक पावरफुल और कूल हीरो जो हूँ। वो लड़की जाओ फेंग यानी कि अपने मास्टर को देखकर खुश हो जाती है और ये गेंडा कहता है कि तू बार बार जिंदा कैसे हो जा रहा है बे, तुझे तो मैंने अपने हाथों से मारा था। अब तो वो वेपन निकाल कर कहता है कि अब मैं इससे तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा ना कि तू चाह कर भी वापस नहीं आ पाएगा। और फिर वो अपने स्वॉर्ड से जबरदस्त स्लैशेस लगाने लग गया था। जाओ फेंग जैसे कि लग रहा था कि उसकी पावर वापस आ गई है, वो फिर से अपनी एनर्जी रिलीज करके उस मोटे को पंचिंग बैग की तरह धोने लग जाता है। लेकिन पहले की ही तरह उसके एक भी अटैक का असर इस गेंडे पर नहीं हो रहा था। जाओ फेंग ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन उसका जरा भी बाल नहीं बांका कर पाया। ऊपर से वो गेंडा कहता है कि लगता है तेरी याददाश्त चली गई है, शायद तू भूल गया है कि मैं 5 स्टार लेवल का वॉरियर हूँ। ये बोलकर वो उसे फिर से एक जबरदस्त किक मारकर वहाँ क्लिफ से नीचे फेंकने की कोशिश करने लग गया था। पर इस बार जाओ फेंग को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सिस्टम उसे कहता है कि तुमने जो रिवॉर्ड जीता था उसके बदले सिस्टम तुम्हें काफी पावरफुल गिफ्ट देने वाला है। उसने अपनी तरफ से गिफ्ट थ्रो कर दिया था, जिसमें काफी पावरफुल फायर आर्मर रिलीज हो गया था और साथ ही उसे गॉड लेवल का एक स्वॉर्ड भी मिलता है। इन दोनों इक्विपमेंट को वो 1 मिनट तक यूज कर सकता था। इसे पहनने के बाद तो हमारा हीरो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो जाता है और साथ ही कूल भी। वो सिस्टम उसे कहती है कि अब तुम इसका पूरी तरह से यूज करते हुए अपने सामने वाले ओपोनेंट को ढेर कर सकते हो। पर अपने सामने उस मोटू को तेजी से अटैक करते हुए आता देखकर वो फिर से डर जाता है। पर वो मोटू अपनी तरफ से जैसे ही स्वॉर्ड निकाल कर उस पर हिट करने वाला था कि तभी वहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर क्रिएट हो गया था, जिसके बारे में स्टार्टिंग में जाओ फेंग को पता नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ वो गिंडा सोच रहा था कि अचानक से ये कचरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी जब जाओ फेंग आंखें खोलकर देखता है कि ये बंदा तो हवा में ही लटक गया है, तभी उसे सिस्टम की आवाज आती है जो कि उससे कह रहा था कि अपनी पूरी पावर का यूज करके इन पर अटैक करो। वो ऐसा ही करता है, अपनी पूरी जान लगाकर वो एक जबरदस्त हिट देता है, जिससे वो दोनों ही नमूने उड़ते उड़ते हवा में गायब हो जाते हैं। ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर से अपने फुल फॉर्म में आने के बाद इसका तो टशन ही अलग था। वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं हूँ जाओ फेंग द प्रो गेमर। इसी कूल सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये सीरीज और इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए भी भर भर के कमेंट करना। जितनी जल्दी आप 1 के कमेंट कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा।